क्या आपने कभी सोचा है कि मौत को भी जिसने आदेश दिया हो, जिसके सामने यमराज भी नतमस्तक हो गए हों और जिसके मंदिर में आज भी चूहे देवता माने जाते हों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं करनी माता की ऐसी रहस्यमयी कथा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजस्थान की तपती हुई धरती, रेत के बीच एक दिव्य स्त्री का जन्म हुआ। नाम था रिधुबाई, जो आगे चलकर जानी गई करनी माता के नाम से। बचपन से ही उनमें कुछ अलौकिक था। जानवर उनके पास डर के बिना आते और उनकी आंखों में मानो भविष्य झलकता था। गांव वाले कहते थे, ये साधारण बालिका नहीं, कोई देवी अवतार है। रहस्य और चमत्कार। एक दिन गांव में भयानक अकाल पड़ा। लोग भूख से तड़पने लगे। राजा ने हाथ जोड़कर करनी माता से प्रार्थना की। करनी माता ने केवल इतना कहा, आज रात कोई भी अपने घर से बाहर न निकले। रात गहरी हुई, आकाश में बादल गड़गड़ाए और सुबह होते ही वर्षों बाद पहली बार मूसलाधार बारिश हुई। गांव बच गया, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। वह भयानक घटना। एक दिन करनी माता का प्रिय पुत्र लक्ष्मण एक कुएं से पानी भरते समय फिसलकर गिर गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। गांव में मातम छा गया। सबको लगा अब देवी भी विवश होंगी, लेकिन करनी माता चुप थीं। बहुत शांत, बहुत गंभीर। यमराज से सामना। करनी माता सीधे पहुंची। यमलोक। यमराज भी चकित रह गए। देवी ने कहा, मेरा पुत्र मुझे लौटा दो। यमराज बोले, माता, जो चला गया वो नियमों से बंधा है। तभी करनी माता की आंखें लाल हो गईं और उन्होंने ऐसा कहा जिसे सुनकर सृष्टि कांप उठी, आज से मेरे वंश के लोग यमलोक नहीं आएंगे। सबसे बड़ा रहस्य, चूहों का वरदान। करनी माता ने आदेश दिया, मेरे वंश के लोग मृत्यु के बाद चूहे के रूप में जन्म लेंगे और फिर मानव रूप में लौटेंगे। यमराज विवश हो गए। इसी कारण आज देशनोक का करनी माता मंदिर चूहों से भरा हुआ है और उन्हें काबा कहा जाता है। कहा जाता है, अगर कोई चूहा आपके पैरों पर चढ़ जाए तो समझिए देवी की कृपा मिल गई, और अगर सफेद चूहा दिख जाए तो वह स्वयं करनी माता का स्वरूप माना जाता है। आज भी जीवित रहस्य। आज भी लोग कहते हैं, रात के समय मंदिर में अदृश्य घंटियों की आवाज आती है। कुछ श्रद्धालुओं ने दावा किया कि उन्होंने एक तेज प्रकाश में करनी माता को चलते देखा है। क्या वो सच है या सिर्फ आस्था? करनी माता की कहानी हमें यह सिखाती है कि आस्था, शक्ति और करुणा जब एक साथ मिलती हैं, तो मृत्यु भी हार मान लेती है। यह सिर्फ एक कथा नहीं, यह विश्वास है, यह रहस्य है, यह देवी की लीला है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दिल में बसाइए और दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। जय करनी माता।